अच्छा, पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाऊं और टेक्निकल होकर समझाना पड़ेगा। थोड़ा समझाता हूं कि ये लिम्फ नोड में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, ये बहुत बढ़ रहा है। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बहुत बढ़ रहा है। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बढ़ रहे हैं। लिम्फ नोड स्वेलिंग जो है, या वहां वहां पे गांठ बनना, ये बहुत कॉमन है। लिम्फैटिक कार्सिनोमा या लिम्फोमा भी कहते हैं, उसका कैंसर भी बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। तो ये हो क्यों रहा है? क्या इसको एड्रेस नहीं करना चाहिए? पहले इसको समझेंगे ना, ये हो क्यों रहा है, ताकि हमें पता चले कि ये सॉल्यूशन कहां से मिलेगा। तो आ, जब भी, एक पार्ट मैं पहले ही बता चुका हूं, वेन यू टेक अ केमिकल, हम केमिकल से शुरू करेंगे। इट हैपन्स फॉर अदर रीजन ऑल्सो, बट मेजरली इट इज केमिकल। केमिकल जब आप शरीर में लेते हैं तो लिवर उसको, उसका मेजरली उसको निकालने के काम में लग जाता है। जैसे आपका छत टूटा हुआ है, ऊपर से कचरा गिर रहा है, तो आपकी पूरी एनर्जी जो है कचरे को निकालने में लग रही है। घर से आप साफ करते जा रहे हैं साफ, तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट वहां पे होता है, आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही लिवर कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाता, वो आपने जो खाया उसको निकालने के चक्कर में ही लगा रहता है। वही किडनी भी करता है काम, किडनी के थ्रू ही निकलता है, वाटर में डिजोल्व करके किडनी के थ्रू निकलता है। तो बॉडी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, या ये कह लीजिए जल तत्व कम हो गया। अगर जल तत्व बॉडी में कम होगा तो हार्ट डिजीज बढ़ जाएगा। तो आप किससे कोरिलेट कर सकते हैं, सीधा सीधा। अच्छा, लिवर पे लोड आया, अब लिवर काम बाकी नहीं करेगा, यानी कि आपका इंसुलिन जो है वो लिवर में ही आके गिरता है। आपका T4 T3 में लिवर में ही कन्वर्ट होता है। तो डायबिटीज बढ़ गई, थायराइड का इश्यू बढ़ गया, क्योंकि लिवर काम नहीं कर रहा, मगर उससे कोरिलेट नहीं कर रहे। अब इंसुलिन लिवर पे आके गिरता है, लिवर कहता है भैया मैं तो कमजोर हूं, मैं तो काम नहीं कर रहा। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, तो लिवर ने इस्तेमाल नहीं किया इंसुलिन को, इंसुलिन कहां पे रह गया? आपके ब्लड में रह गया। तो जहां पे भी ब्लड का काम ज्यादा होगा वहां इंसुलिन ज्यादा होगा। ठीक है? तो इंसुलिन से हाइपर इंसुलिनीमिया भी कहते हैं। तो एक फीमेल में यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज पे ब्लड का ज्यादा प्रवाह होता है, वहां पे इंसुलिन भी ज्यादा है। इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन है, यानी किसी चीज को, मांस के टुकड़े को बढ़ा देगा, तो सिस्ट हो जाते हैं वहां पे। इसे पीसीओडी कहते हैं, इसे फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक कहते हैं, चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, या फिर यूट्रस में मल्टीपल सिस्ट कहते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई? आपका शरीर में जहां भी ब्लड ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर भी सिस्ट होने के चांसेस होते हैं। यानी कि अगर फीमेल्स में ब्रेस्ट में न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम ज्यादा होता है, और वहां पे सिस्ट देखे जा सकता है। अच्छा, और आगे चलते हैं। अब आपका लिवर जो है वो गंदगी को निकाल रहा है किडनी से, किडनी पे भी लोड आ रहा है। तो आप एक चीज ढूंढिए, दुनिया में या इंडिया में आपके अराउंड में डायलिसिस सेंटर कितने ज्यादा खुल गए, तो आपको पता चलेगा बहुत ज्यादा खुल गए। तो या किडनी पर लोड डालेंगे, किडनी फेल होना शुरू हो जाता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, यूरिक एसिड आपके बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा, और किडनी की क्षमता कम हो जाएगी। तो डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा आगे चलकर। अच्छा, एक तो किडनी का के थ्रू कोई चीज एग्जिट कर रही है, डिटॉक्स हो रहा है, लेकिन लिम्फ एक बहुत बड़ा डिटॉक्स एस्पेक्ट है आपके बॉडी का। तो अगर इंटरनल प्रेशर ग्रेडियंट ठीक नहीं होगा तो लिम्फ जो है उसका मूवमेंट नहीं होता कभी भी। बॉडी की एक्टिविटी से ही लिम्फ का मूवमेंट होता है, नहीं तो वो एक ही जगह जमा रहेगा। जब भी जमा रहेगा तो पहले इंफ्लेमेशन होगा, फिर वही लिम्फ कन्वर्ट होके विद द न्यूट्रिशन गांठ सा बन जाएगा। तो लिम्फ नोड में गांठ एक कॉमन चीज होती जा रही है। अच्छा, आपके जॉइंट्स भी लिम्फ नोड होते हैं। कोई भी जॉइंट है आपके शरीर का,
वो लिम्फ नोड है। तो जॉइंट का इन्फ्लेमेशन, जॉइंट का इश्यू, ये दोनों ही बढ़ रहे हैं, ये आप देखेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर जब भी लिवर खराब होता है तो मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स और इम्यून रेस्पॉन्स, ये दो रेस्पॉन्स होता है। जो आप केमिकल खाते हैं तो इम्यून रेस्पॉन्स बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स कम हो जाता है। रिस्क बॉडी में बढ़ेगा तो इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। और ये अगर फ्लक्चुएट करेगा तो इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो बाद में चल के कैंसर का रूप लेता है, जहां पे कि आपके बॉडी के ग्रोथ फैक्टर्स डिविएट हो जाते हैं। तो ये दो चीजें भी बढ़ रही है, ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? आपका बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स और मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स को ठीक करना होगा। ये क्या है? ये कोई दवाई से ठीक होगा? दवाई से तो खराब हुआ, और दवाई बनाओगे और खराब हो जाएगा। ये आपके बॉडी का रेगुलेटिंग स्ट्रेंथ है, शक्ति है इसको रेगुलेट करना। आप अपने बॉडी की वो शक्ति, मेटाबॉलिक रिस्पांस की स्ट्रेंथ और इम्यून रिस्पांस की स्ट्रेंथ को अगर ठीक करते हैं, सही करते हैं, तो ही ये चीज ठीक होगी। तो हमारे पास में केसेस हैं जहां पे कि हम लोग एक गर्भाधान और अष्टांग गर्भ संस्कार, दैट मीन्स फर्टिलिटी का प्रोग्राम करते हैं। उसमें हमने देखा है कि फीमेल्स में उनके पीरियड ठीक हो गए, हार्मोन लेवल ठीक हो गया, एएमएच काउंट दुनिया में कोई नहीं बढ़ा सकता, हमारे प्रोग्राम में बढ़ जाता। स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मोर्फोलॉजी, मोर्टालिटी, ये सब हमारे प्रोग्राम में ठीक हो जाता। तो ये प्रूफ है, ये प्रूफ है कि हम मेटाबॉलिक रिस्पांस और इम्यून रिस्पांस सही कर रहे हैं। रीजनरेशन एक प्रूफ है कि मेटाबॉलिक रिस्पांस और इम्यून रिस्पांस हमारा ठीक हो रहा है। लोग जो कुंभक करते हैं वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन उनको नहीं होता, और होता है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। मैं आपको ऐसे केसेस बताऊंगा जहां हाई शुगर लेवल, 450 शुगर लेवल के साथ में इन्फेक्शन ठीक हो गया, ग्लूकोमा ठीक हो गया, न्यूरोपैथी ठीक हो गया, सिम्टम खत्म हो गए। ये कैसे हो सकता है? दवाई से नहीं हो सकता। तो अगर आप अपने बॉडी का मेटाबॉलिक रिस्पांस और इम्यून रिस्पांस को अच्छा कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये चीजें आपकी लाइफ में कोई सिम्टम क्रिएट नहीं करेगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, और धीरे धीरे करके ये चली जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी।